वर्षों में फिर एक बार अपने पुराने कलेवर की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। वास्तु वह विषय जो कि हमारे जीवन को या इस भारत वर्ष की वह विद्या जो कि इसे सोने की चिड़िया बना लाई थी, उससे हम पिछले लगभग 1400 वर्षों से दूर हो गए। यानी कि मुस्लिम शासनकाल और उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल ने हमें हमारे उस गौरव से दूर कर दिया था। हम अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों से दूर भागने का प्रयास करने लगे, क्योंकि हमें हीन भावना से ग्रस्त बना दिया गया था कि ये सब बकवास बात है, इससे कुछ नहीं होता। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा शायद कि हमारे मनीषियों ने, यानी अब जो इस समय वर्तमान मनीषी जिनमें बाबूलाल जी स्वयं हमारे साथ उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इन लोगों के वक्तव्य, इन लोगों के लेखों से फिर आम जन में वास्तुशास्त्र के प्रति जिज्ञासा और विश्वास दोनों का स्थापन हुआ है। अब हम जानना चाहें, भैया बाहर शोर बंद कर दो प्लीज, 2 मिनट बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। वास्तु जीवन जीने की वह कला या मकान बनाने की वह कला जो कि आपको सब कुछ बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाए, सामान्य से श्रेष्ठ की ओर ले जाए। वह भवन निर्माण की सिर्फ कला नहीं है, जीवन जीने की कला। मैंने आदरणीय बाबू जी से बोला, मैंने कहा साहब मैं 5 मिनट वास्तु में ईशान कोण पे बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल आदरणीय भट्ट साहब ने शायद बोला था कि भारत का ईशान कोण बड़ा हुआ है, इसलिए भारत को कोई नीचा नहीं दिखा सकता, कोई उसे कमजोर साबित नहीं कर सकता, विश्व की कोई शक्ति भी। इसीलिए विश्व गुरु हमारा भारत बना हुआ है, उसका ईशान कोण बड़ा हुआ है। ईशान कोण को लेकर ही हम अगर बात कर लें अभी से बहुत, क्योंकि वास्तु में तो सभी पॉइंटों को छूने में तो भैया मैं सक्षम भी नहीं हूं। मैं ईशान कोण के भुक्त भोगी और लोगों के यहाँ मैंने उसका अनुभव किया, वो शायद आपसे बांटता हूं। और आप भी यदि वास्तु का कोई काम करते हैं और किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो सबसे पहले आप गौर करिए कि उसका मुख्य द्वार की स्थिति क्या है। उसके मुख्य द्वार के हालात आपको उसके घर का आईना बता देंगे। वास्तु का पूरा जो उसका खांचा है, जो उसका मकान बना हुआ है या उसका नक्शा है, आप यदि किसी के घर में वास्तु या सामान्य बैठने भी जाते हैं, आप उसके एक कमरे को देख के उसके आगामी पूरे घर की स्थिति का एक मोटा आकलन कर सकते हो। आप गौर करिएगा, कहीं भी आप जाएं तो इस बात पे आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण ईशान कोण पे हम बात करते हैं। आज के समय की 2-3 बड़ी समस्याएं जो मैं देख पाता हूं लगातार लोगों से मिलने से, एक, हमारी संतानें बेरोजगारी की ओर बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं। 2, हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी भारी समस्याएं हैं। 3, हम कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे वो कर्ज 2000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ का हो। तो यदि आप किसी भवन का वास्तु ठीक करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो जैसा आदरणीय ददीत जी ने एक प्रश्न किया था कि भाई उसका कोई समाधान भी बताओ, तो पहला समाधान तो यह कि कोशिश करिए कि जिस भवन या जिस आप वास्तु देखने गए उसके ईशान कोण की क्या स्थिति है। यदि उसके ईशान कोण में गंदगी है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, स्पेशली लैट्रिन बनी हुई है, या लैट्रिन का गड्ढा यानी सेप्टिक टैंक बना हुआ है, तो आप कह सकते हो कि उसके घर में धन टिक नहीं सकता। ये मेरा कम से कम 200 से ज्यादा घर देखने का अनुभव है। और उस घर के मुखिया को मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। अब उसका सामान्य रूप से लोग उपाय पूछते हैं कि साहब ये तो है, हमारे यहाँ तो हालात यही है। दूसरा, उसका जो ज्वलंत उसको समस्या आती है, वह चाहे करोड़पति परिवार हो, बाई चांस उनके अन्य योगा योग जो हो उनको करोड़पति बना दें, तो भी उस घर की संतानें उजड़ होंगी, बेरोजगार होंगी,
एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हो पाएगी यदि ईशान दूषित है। तो कोशिश करिए कि उसका ईशान ठीक हो, यानी ईशान कटा हो तो उसको बढ़वाने का प्रयास करिए, जो भी विधियां अपने पास उपलब्ध हैं सबके पास। दूसरा, यदि ईशान कोण में लेट बाथ बना हुआ है और उसको तुड़वाना भी तत्काल संभव नहीं है, यह भी एक चैलेंजिंग बात है। यदि ऐसी स्थिति है, अगर ईशान कहीं पे दूषित है, मीन्स वहां पर लेट बाथ का गड्ढा है, सेप्टिक टैंक है, लेट बाथ बना हुआ है, तो मैं चैलेंज भी कर सकते हो आप उसको। मैं इतना विश्वास है, मैंने अपना जितना अर्जन किया, कि वो आसानी से हटता भी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, पर ईशान कोण का लेट बाथ हटाना भी एक बड़ी आफत का विषय है। तो आप उसको ये बता सकते हैं कि श्रीमान जी, पहला काम तो ये करो कि आपका जो लेट बाथ है या तो दक्षिण में या वायव्य कोण में, पहले आप दूसरा बना लो, उसके बाद इसका उपयोग करना बंद कर दो, और वो उपयोग आप जब बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आप उसे हटा पाओगे। उसको हटाना, वो सेप्टिक टैंक के गड्ढे को पूरा साफ कराइए, उसको स्वच्छ मिट्टी से भरवाइए, पैक कराइए और ठोस करके बिल्कुल लेवल ले लीजिए, और उस जगह पर स्वच्छता के साथ भगवान का स्थापन कराइए। तो निश्चित रूप से उसी घर में जहां पर उसके औलादें बेरोजगार थी, आर्थिक स्थिति बिगड़ी पड़ी थी, वही घर उसको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप इसको आजमा के देखिए। मैं 200 नहीं 1200 घर बोल सकता हूं जो मैंने अपने पिछले 15-16 साल के कार्य क्षेत्र में देखे, समझे और सुधारे भी होंगे शायद कुछ हद तक। इसके बाद मेरे एक मित्र ने मुझे एक अच्छा उपाय बताया था, जिसमें जहां तोड़फोड़ न संभव हो, जैसे भैया ने भी पूछा कि मान लीजिए ईशान दूषित है, तो बहुत आसान सा उपाय, उस कोने को, यानी घर में अगर झाड़ू भी लगाई जाए तो कोशिश किया जाए कि ईशान कोण से शुरू करके कचरा बाहर निकाला जाए, तो उस घर में लक्ष्मी का आवागमन तेजी से बढ़ सकता है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसको हम सहजता से हटा नहीं सकते हैं, या कोई अलमारी बनी हुई है, वजन रखा हुआ है, तो आप जान के रखिए, यदि ईशान कोण में किसी के घर में भारी वजन रखा है तो उस घर में रहने वाले मुखिया के सिर पर वजन होगा, चाहे वो कर्ज का भार हो, चाहे उसकी संतानों के विवाह न होने का भार हो, चाहे उसकी फिजिकल फिटनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम। गाय का शुद्ध घी की उपलब्धता पता कर लीजिए, और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जिसके नीचे तुलसी दल रखकर अपने पूजा स्थल यानी ईशान कोण में पूजा स्थल पर शाम के समय प्रतिदिन प्रज्वलित कराइए, और ये प्रयोग लगभग 90 दिन आप करिए, उस घर के आर्थिक हालात में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रयोग को आप सब अनुभूत करके देखिए और फिर मुझे मेरे ईमेल पे जरूर बताइएगा। मैं समझता पर्याप्त है। और कोई प्रश्न हो तो बाकी हम बाद में और भी बात कर सकते हैं।